बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.6 और लेक्चर नंबर 48 है। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे के मेथड के बारे में। के मेथड क्या है पढ़ लेते हैं। इफ़ ए रेशो बी इज़ प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी इज़ अ प्रोपोर्शन। अगर ये प्रोपोर्शन गिवन है देन पुटिंग ईच रेशो इक्वल्स टू के। सो हर रेशो को अगर के इक्वल लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू के। क्या बात है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि रेशोज गिवन है, प्रोपोर्शन गिवन है, ठीक है। इफ़ ए रेशो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी, ये प्रोपोर्शन है। देन बाय पुटिंग ईच रेशो इक्वल्स टू के, हर रेशो को के इक्वल अगर पुट कर देंगे, जैसे कि ये लिखा है, पुट किया हुआ है, मतलब ए डिवाइड बाई इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल्स टू के, मतलब हर एक इक्वल है। यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया कि ए डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू के एंड सी डिवाइडेड बाई डी इक्वल्स टू के। अब ए डिवाइड बाई बी सी डिवाइड बाई डी इक्वल है ए रेशो बी सी रेशो डी के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रेशो में लिखी, फ्रैक्शन में लिखी, ए की बात होती है। ये लिखने के बाद ऐसे किया है कि ए इधर ही रहा, बी डिवाइड हो रहा था तो इस तरफ चला गया राइट साइड पे, तो ए इक्वल्स टू बी की इक्वेशन बन गई और इसी तरह से सी इक्वल्स टू डी की इक्वेशन बन गई। ये मेथड कहलाता है के मेथड। सो दिस मेथड इज कॉल्ड के मेथड। और इस मेथड को फॉलो करके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, जो कि बहुत ही इजी और बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। उनमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ए इक्वल्स टू बी के एंड सी इक्वल्स टू डी के, और ए इक्वल्स टू बी के सी इक्वल्स टू डी के किस तरह से आया है ये भी बता दिया है कि ये कैसे आया है। हर एक रेशो को अलग अलग के इक्वल पुट करके। सो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो क्या है और इसमें क्या करना है। तो साथ साथ के मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ़ ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी, और ए बी सी डी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे तो क्वेश्चन तो रहेगा ही नहीं, फ्रैक्शन नहीं रहेगी। सो इसलिए ये कंडीशन लिखी है कि ए बी सी डी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। देन शो करना है फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट क्या है, 4a माइनस 9b डिवाइड बाई 4a प्लस 9b इक्वल्स टू 4c माइनस 9d डिवाइड बाई 4c प्लस 9d। तो इसका सोल्यूशन किस तरह से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है कि इफ ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी, इफ ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी। सो क्या करना है, इन सब टर्म्स को अलग अलग के इक्वल ले लेंगे, के मेथड यूज करना है ना। सो ए रेशो बी मतलब ए डिवाइड बाई बी, और सी रेशो डी मतलब सी डिवाइड बाई डी। इनको अलग अलग क्या किया, के इक्वल ले लिए, जैसे यहाँ पे ही काम किया हुआ है। सो अब ये करने के बाद ऐसे किया जैसे कि ए डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू के एंड सी डिवाइड बाई डी इक्वल्स टू के। सेम वही जो मैंने अभी आपको समझाया है के मेथड के बारे में, वही काम मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ। ए डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू के कह दिया है और सी डिवाइड बाई डी इक्वल्स टू के। तो ये क्या बन जाएगा, ए इक्वल आ जाएगा बी के एंड सी इक्वल आ जाएगा डी के। सो ये जो a इक्वल्स टू बी के और c इक्वल्स टू डी के आया है, इनको पुट कर देंगे अपने सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड में। क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 4a माइनस 9b डिवाइड बाई 4a प्लस 9b। सो ए किसके इक्वल है, बी के। तो मैंने क्या किया, मैंने कह दिया पुट a इज इक्वल्स टू बी के। वी गेट ए की जगह मैं लिख दूंगी बी के, क्योंकि गिवन है के मेथड यूज़ करना है, तो यही तो के मेथड यूज़ करें, यही कहलाता है के मेथड। यही हमने पढ़ा कि के मेथड है। सो ए की जगह पे जी पुट कर दिया बी के को, तो बी 4b के माइनस 9b डिवाइड बाई 4b के प्लस 9b। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से b को कॉमन ले लिया, तो क्या हुआ, जब b को कॉमन ले लिया 4k माइनस 9 डिवाइड बाई 4k प्लस 9। नीचे से भी b को कॉमन ले लिया, b कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 4k माइनस 9 डिवाइड बाई 4k प्लस 9।
ये आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का, तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ये आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब ऐसे करते हैं, राइट हैंड साइड को कंसिडर कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या थी? राइट हैंड साइड थी 4c माइनस 9d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 9d। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जानते हैं कि c इक्वल है डी के, ठीक है। सो अब मैं कह दूंगी कि पुट c इज इक्वल्स टू डी के। यहां पर लिख लेते हैं c किसके इक्वल है? डी के। तो जैसे कहा था पहले कि पुट a इज इक्वल्स टू बी के वी गेट, इसी तरह से लिखेंगे पुट c इज इक्वल्स टू डी के वी गेट c इज इक्वल्स टू डी को कहाँ पुट करेंगे? इसमें पुट करेंगे c की जगह पे। सो 4c की जगह डी के लिख दिया माइनस 9d डिवाइड बाई यहाँ पे भी 4d के प्लस 9d। अब क्या किया, यहाँ से d को कॉमन ले लिया तो 4k माइनस 9 डिवाइड बाई d कॉमन ले लिया तो 4k प्लस 9। अब d कैंसिल तो क्या बचा? 4k माइनस 9 डिवाइड बाई 4k प्लस 9, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि राइट हैंड साइड जब कंसिडर की थी तो ये आंसर आया उसको सॉल्व करने के बाद। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो 4k माइनस 9 डिवाइड बाई 4k प्लस 9 आया। इसी तरह से राइट हैंड को सॉल्व किया तो 4k माइनस 9 डिवाइड बाई 4k प्लस 9 आया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम हो गई है, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है। सो कह देते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, सो हेंस प्रूव्ड। सो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इजीली प्रूव हो गया है। और किस तरह से प्रूव किया इसको? बाय यूजिंग के मेथड। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पहला जो क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट वो समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये बहुत बार हर लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिन क्वेश्चंस में कहा जाए कि शो दैट, वेरीफाई दैट या प्रूव दैट, तो वो क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं जिनमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है या प्रूव्स जो होते हैं। सो इनकी अच्छी तरह से अपने प्रैक्टिस करनी है। अब ऐसे कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट की तरह है, सेकंड पार्ट भी। सो ये बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पे सॉल्व होगा जिन स्टेप्स पे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है। क्या कहा था हमने? बाय यूजिंग के मेथड क्या होता है कि बाय यूजिंग के मेथड आप लिख लें, बाय यूजिंग के मेथड क्या था कि a इक्वल था बी के और c इक्वल थी डी के और इनको हम पुट कर रहे थे। सो लेफ्ट हैंड साइड को मैं कंसिडर कर लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड थी, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 6a माइनस 5b डिवाइडेड बाय 6a प्लस 5b। ये लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी a की जगह पे b के। सो मैंने लिखा पुट a इज इक्वल्स टू b के। वी गेट, हमें क्या मिलेगा जब हम ये पुट करेंगे? 6a की जगह पे b के माइनस 5b डिवाइडेड बाई 6a की जगह पे b के प्लस 5b। तो b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लिया b को, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कॉमन लिया था। तो 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाई b, यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो 6k प्लस 5। अब b कैंसिल तो क्या बचा? 6k माइनस 5, 6k यहाँ पे k होगा डिवाइडेड बाई 6k प्लस 5। सो ये जो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आया है ये आई है इक्वेशन नंबर 1। इसको 1 का नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड ये है, तो राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 6c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 6c प्लस 5d। अब c हमें पता है डी के इक्वल है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे कि पुट c इज इक्वल्स टू डी के। c इज इक्वल्स टू डी के पुट करना है तो क्या मिलेगा? वी गेट, तो 6c की जगह पे डी के माइनस 5d डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे भी डी के प्लस 5d। सो डी कॉमन ले लिया, 6k माइनस 5 बचा, नीचे भी डी कॉमन लिया तो 6k प्लस 5 बचा। अब डी ऊपर नीचे भी है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6k
प्लस 5। तो अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। लेफ्ट हैंड को सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 1 आई, राइट हैंड को सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 आई, और इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेम है। तो मैंने क्या कहा, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव कर दिया ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी हमने बिल्कुल आराम से सही सॉल्व कर लिया है। तो ये लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया, बहुत आसान था ये। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं कि उसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, और सेम टेक्निक ही वैसे यूज़ होनी है क्वेश्चंस में भी। सो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो ये है थर्ड पार्ट का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या था कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल्स टू सी रेशो डी। तो आप जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपने यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करना। एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपने यहाँ से स्टार्ट करके से ए की और सी की वैल्यूज़ निकालनी होंगी, ठीक है। आपने डायरेक्ट ए की और सी की वैल्यू को नहीं पुट करना। ये स्टेप्स भी कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन का जो इंप्रेशन है वो ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। सो ये किया था। तो इसके बाद हमने क्या किया था कि ए डिवाइडेड बाई बी इज़ इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई डी इज़ इक्वल्स टू के। ये स्टेप तो बहुत आसान है, इन स्टेप्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इन्हें स्किप करें। तो ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू के कहा था, एंड सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल्स टू के कहा था। तो अगर मैं किसी क्वेश्चन में ये स्टेप सारे के सारे नहीं करती, जो 3-4 स्टेप्स हैं, लेकिन आपने जब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एग्जाम्स में तो आपने लाजमी ये 3-4 स्टेप्स करने हैं, जो ए को बी के इक्वल लाते हैं और सी को डी के इक्वल लाते हैं, ताकि आपके क्वेश्चन का, आपके सोल्यूशन का इंप्रेशन एग्जामिनर पे बहुत अच्छा पड़े। सो ये अब ए की वैल्यू भी आ गई है, सी की वैल्यू भी आ गई है। बहुत ईजी तरीका है, बहुत ईजी मेथड है इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने का। सो इस जो चीज़ ईजी हो उसे बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। ए और सी की वैल्यूज़ आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड देख लेते क्या है। लेफ्ट हैंड साइड है ए डिवाइडेड बाई बी, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ए की वैल्यू जो पुट की है, निकाली है, वो पुट कर देंगे। तो लिखते हैं कि पुट ए इज़ इक्वल्स टू बी के, वी गेट, हमने कहा कि हम पुट करें हैं ए इक्वल्स टू बी के, कहाँ पे, ए की जगह पे। सो ए की जगह पे जब बी के लिखा तो ऊपर बी के आ गया और नीचे बी। सो ये बी कैंसिल हो गया, बच गया के। सो लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व किया तो के बचा है, और इसको मैंने कह दिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। राइट हैंड साइड है, वो लिख लेती हूँ। राइट हैंड साइड गिवन है स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। सो इधर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ए और सी दोनों हैं तो ए और सी दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट होंगी, ए और सी की, ठीक है। तो लिखते हैं पुट ए इक्वल्स टू बी के एंड सी इज इक्वल्स टू डी के। मतलब इसमें दोनों वैल्यूज़ होंगी, ए की और सी दोनों वैल्यूज़ पुट होंगी। तो पुट कर देते हैं। ए की जगह पे बी के पुट किया तो बी के का होल स्क्वायर बन गया, प्लस सी की जगह पे डी के पुट किया तो डी के का होल स्क्वायर, क्योंकि ए और सी के ऊपर स्क्वेयर्स हैं इसलिए, डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बच के अंदर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट हर नंबर के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं, तो के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से अप्लाई कर लिया, और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के ऊपर अलग से अप्लाई कर लिया, और इसी तरह से स्क्वायर रूट जो नीचे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर उन पर अलग से अप्लाई कर लिया। सो ये ऊपर वाला बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट डिवाइड बाई नीचे वाला जो स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो गए, और ये स्क्वायर रूट से कट गया। तो क्या बचा एंड पे, सिर्फ के। सो अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, के बचा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की तो इक्वेशन 1 में के आया है हमारे पास सॉल्व करके। इसी तरह से जब राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो तब भी के आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी के, राइट हैंड साइड का आंसर भी के। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब है कि जो थर्ड पार्ट था इस क्वेश्चन का वो भी प्रूव कर लिया इजीली हमने। सो लिख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जो लिखते होते हैं एंड पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।
सो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, बहुत इजी था। इसी तरह से फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, वो भी बहुत इजी होगा। पार्ट फोर किस तरह से सॉल्व होगा, सेम मेथड जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में फॉलो किया है। सो इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और उन्हीं स्टेप्स पे इसका भी स्टार्ट करेंगे जिन स्टेप्स पे बाकी को पार्ट्स किए, कि इफ़ A रेशो B इज इक्वल्स टू C रेशो D, तो A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाई D इज इक्वल्स टू K, एंड A डिवाइडेड बाई B इक्वल्स टू K, and C divided by D is equals to K. So implies that A is equals to BK and C is equals to DK. So A equals to BK and C is equals to DK are equations we will use in our solution. ये बार बार बात बता रही हूँ मैं आपको ताकि आपको याद हो जाए ये बात। अब लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है A की पावर 6 प्लस C की पावर 6 रेशो B की पावर 6 प्लस D की पावर 6। सो इसका मतलब है कि हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में लिख लेते हैं A की पावर 6 प्लस C की पावर 6 डिवाइडेड बाई B की पावर 6 प्लस D की पावर 6। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें, तो लिखते हैं पुट A इज इक्वल्स टू BK एंड C इज इक्वल्स टू DK। वी विल गेट A की जगह पे BK और C की जगह पे DK पुट कर देंगे इसमें। सो A की जगह पे लिखा मैंने BK और होल पावर 6 आ गई। इसी तरह C की जगह लिखा DK होल पावर 6 आ गई डिवाइडेड बाय B की पावर 6 प्लस D की पावर 6 हो गई है। सो ये बन जाएगा B की पावर 6 K की पावर 6 प्लस D की पावर 6 K की पावर 6 डिवाइडेड बाय B की पावर 6 प्लस D की पावर 6। सो यहाँ से K की पावर 6 को कॉमन ले लेते हैं। सो K की पावर 6 कॉमन आ जाएगा तो B की पावर 6 प्लस D की पावर 6, और नीचे भी B की पावर 6 प्लस D की पावर 6 ही है। सो ये टर्म आपस में कट जाएगी और बच गया K की पावर 6। सो ये जो K की पावर 6 बचा ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आया है, तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब राइट हैंड साइड को लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं और उसका आंसर भी K की पावर 6 ही आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आ जाएगी राइट हैंड साइड और क्वेश्चन ये भी प्रूव हो जाएगा। सो राइट हैंड साइड को कंसिडर कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। राइट हैंड साइड क्या है, A की पावर क्यूब मतलब A क्यूब C क्यूब रेशो B क्यूब D क्यूब। अच्छा जी, सो रेशो है, सो डिवाइड की फॉर्म में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। A क्यूब C क्यूब डिवाइड बाई B क्यूब D क्यूब इक्वल्स टू AC पता है कि इक्वल है BK DK के। सो मैंने लिखा यहाँ पे कि बाय पुटिंग A is equals to BK and C is equals to DK we will get, तो A की जगह पे BK का क्यूब हो गया, C की जगह पे DK का क्यूब डिवाइडेड बाय B क्यूब और D क्यूब ये आया है। और लेफ़्ट साइड रब करनी पड़ेगी बाकी का सॉल्यूशन लिखने के लिए, तो यहाँ पे कर लेते हैं बाकी का सॉल्यूशन। ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लिखी रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कर लेते हैं बाकी जैसे सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये B के क्यूब है, सो B क्यूब K क्यूब और D क्यूब K क्यूब बन गया डिवाइडेड बाय B क्यूब D क्यूब, राइट। सो B क्यूब से कैंसिल, D क्यूब से कैंसिल, तो K क्यूब इंटू K क्यूब बचा और ये बन जाएगा K की पावर 6। बेस सेम है, पावर ज़ाहिर होगी और ये बन गई वही नंबर 2। सो लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व किया था तो K 6 आया था इक्वेशन 1, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी K की पावर 6 आई इक्वेशन 2। सो लिख लेते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 अगेन हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कंक्लूडेड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। So fourth part of question number 1 is also completed. इसका भी complete solution, easy solution कर लिया। अब फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं इसका और उसका solution करते हैं। ये पार्ट 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। solution वही steps again कि if A रेशो B
is equals to C ratio D, and A divided by B is equals to K, C divided by D is equals to K. So A is equals to BK and C is equals to DK. ये K मेथड है और K मेथड को ये चीज़ शो करती है. आप ये भी लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग K मेथड और ये वाले स्टेप साथ कर लें, ज़्यादा अच्छी बात होगी. सो ये कर लिया. अब लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेती हूँ. लेफ्ट हैंड साइड है P A प्लस P प्लस क्यू बी रेशो P इंटू C प्लस D प्लस क्यू डी. ये फुल लेफ्ट हैंड साइड थी. इक्वालिटी के बाद राइट हैंड साइड आती है. ठीक है. अच्छा, रेशो का साइन है, सो रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. तो मैं फ्रैक्शन में लिख लेती हूँ P इंटू A प्लस P प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय P इंटू C प्लस D प्लस क्यू डी. नाउ पुट A is equals to BK and C is equals to DK. We get तो P A की जगह पे BK प्लस BK B पहले का प्लस QB डिवाइडेड बाय P C की जगह पे DK प्लस D पहले का और प्लस QD. अब B K के साथ भी है, B यहाँ पे भी है, तो यहाँ से B कॉमन आ जाएगा. तो B को कॉमन ले लेते हैं. तो P B को कॉमन ले लिया तो बचा K प्लस 1 प्लस क्यू बी डिवाइड. नीचे से भी B को कॉमन D को कॉमन ले लिया तो बचा K प्लस 1 प्लस क्यू डी. अब ऊपर B कॉमन है, नीचे D कॉमन है, तो ऊपर से B को कॉमन लिया तो बचा K प्लस 1 प्लस क्यू. नीचे D कॉमन है तो D ले लिया कॉमन, सो नीचे बचा K प्लस 1 प्लस क्यू. सो ऊपर भी K प्लस 1 प्लस क्यू बचा और नीचे भी बचा K प्लस 1 प्लस क्यू. सो ये आपस में कैंसिल हो गया और ये P आपस में कैंसिल हो गया. तो क्या बचा B डिवाइडेड बाई D. लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो क्या बचा है B डिवाइडेड बाई D. तो ये जो B डिवाइड बाई D बचा है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का. और राइट हैंड साइड को कंसिडर कर लेते हैं. राइट हैंड साइड है A रेशो C. अब रेशो में है सो इसको रिवीजन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. तो इसको लिख लेते हैं A डिवाइडेड बाई C की फॉर्म में. अब पुट कर देते हैं A की जगह पे BK और C की जगह पे DK. तो क्या आएगा, A की जगह पे BK लिखा और C की जगह पे DK लिखा, K कट गया और बचा B डिवाइडेड बाई D. इससे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का. तो देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, सारा सॉल्व करने के बाद आंसर आया B डिवाइडेड बाई D, उसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया. फिर राइट हैंड साइड ले उसे सॉल्व किया और उसको भी सॉल्व करने के बाद B डिवाइडेड बाई D ही आया, उसको इक्वेशन 2 का नाम दिया. अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम आंसर आया है एज यूजुअल सब क्वेश्चंस की तरह. सो इक्वेशन 1 और 2 सेम हो गई हैं. सो हम लिख सकते हैं ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. सो ये 5th पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 1 का कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है. अब इसका 6th पार्ट देख लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं. 6th पार्ट है, 6th पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. जो 3-4 स्टेप्स हम लोगों ने A इक्वल्स टू BK और C इज इक्वल्स टू DK वाले किए हैं, आपने वो इस क्वेश्चन में भी लाजमी करने हैं. मैं खुद नहीं करी क्योंकि मैं सब क्वेश्चन साथ में करी हूँ, लेकिन आपने जब भी क्वेश्चंस को उतारना है, प्रैक्टिस करनी है या फिर एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो ये स्टेप्स लाजमी तौर पे ज़्यादा स्टेप्स ये करने हैं आपने. मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि ये स्टेप्स आपके एग्ज़ाम के पेपर को, आपके सोल्यूशन को अच्छा बनाएंगे. तो A इक्वल्स टू BK है, C इक्वल्स टू DK है और लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करके उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रेशो A क्यूब डिवाइड बाई A प्लस B. तो इसमें पुट कर देते हैं A की वैल्यू. तो लिखते हैं कि अच्छा इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. अच्छा रेशो का मतलब है डिवीजन. सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइड बाई A क्यूब डिवाइड बाई A प्लस B
ये बात है। तो डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा जब इस पे चेंज, तो क्या होगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए क्यूब। इस तरह से लिख लिया इसको। ऐसे लिख के इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं कहती हूँ कि पुट ए इज इक्वल्स टू बी के वी गेट, अब मैं पुट कर देती हूँ ए की वैल्यू है बी के, तो बी के का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी बी के लिखा प्लस बी डिवाइड बाई नीचे ए क्यूब है तो बी के का क्यूब आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं वैल्यू पुट करने के बाद। तो बी के स्क्वायर है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है बी के प्लस बी डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा बी क्यूब के क्यूब। अब बी स्क्वायर कॉमन आता है यहाँ से और यहाँ से बी कॉमन आता है, तो कॉमन ले लेते हैं। बी स्क्वायर कॉमन लिया तो के स्क्वायर प्लस 1 बचा, और यहाँ से बी कॉमन लिया जब तो अंदर बचा के प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी क्यूब के क्यूब। सो बी इसको इस तरह से लिखा जाता है, बी स्क्वायर बी है तो बी स्क्वायर इंटू बी जो है वो बन जाएगा बी क्यूब, और बचा के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1, बेस सेम थी, पावर ज़ाहिर हो गई हैं बी की, तो बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई के क्यूब। तो लेफ्ट हैंड सॉल्व करके ये आया है आंसर। सो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और इससे सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 आ गई है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये इक्वेशन 1 आई है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी आंसर यही आना चाहिए। सो राइट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं और सेम आंसर लेके आते हैं, और इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब डिवाइडेड बाई सी प्लस डी। सो जिस तरह से इनको अरेंज करके लिखा था इनको भी वैसे ही लिख लेते हैं। रेशो है तो फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो फ्रैक्शन में लिखेंगे मतलब डिवाइड करके लिखेंगे। सो डिवीजन का साइन डाल देती हूँ पहले मैं। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है इस पूरी टर्म सी क्यूब डिवाइड बाई सी प्लस डी के साथ। तो अब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी प्लस डी, ऊपर चला गया और नीचे आ गया सी क्यूब। तो मैं इसको लिख लूँगी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी क्यूब। अब मैं पुट करूँगी वैल्यूज़ यहाँ पे, तो मैंने लिखा पुट c इज इक्वल्स टू डी के वी गेट। अब c की जगह पे डी के पुट करना है इसमें और इसको सॉल्व करना है, तो लेफ़्ट हैंड साइड से रब करना पड़ेगा और यहाँ पे अपना सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया है, ठीक है। इसको मैं हल्का सा यहाँ पे छोटा सा लेफ्ट हैंड साइड लिख लेती हूँ कि ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी आंसर निकालते हैं। सो सी की जगह पे जहाँ जहाँ सी है वहाँ डी के में पुट करती रहती हूँ। तो डी के का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और डी के प्लस डी डिवाइडेड बाय डी के का होल क्यूब। इसी तरह से है जी। सो ये आ गया। अब डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और डी के प्लस डी डिवाइडेड बाय डी क्यूब के क्यूब आ गया। अब यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन आया तो के स्क्वायर प्लस 1 बचा, यहाँ से डी कॉमन आया तो के प्लस 1 बचा और नीचे डी क्यूब के क्यूब। सो ये बन जाएगा डी क्यूब, क्योंकि डी स्क्वायर डी है तो बेस से पावरदार होगी, और के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी क्यूब के क्यूब। सो डी क्यूब कैंसिल हो गया और क्या बच गया, के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के क्यूब। सो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ये है इक्वेशन नंबर 1 जो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आई है, और ये इक्वेशन नंबर 2 जो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आई है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कंक्लूड कर लिया, अब तक तो आपको पता चल गया होगा मैं क्या लिखने जा रही हूँ जी। मैं लिखूँगी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, क्योंकि क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। तो ये पार्ट 6 का कंप्लीट सोल्यूशन भी हमारे पास आ गया। अब पार्ट 7 स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट 7 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है बी के और सी इक्वल है डी के। और सेम उसी तरह 7 पार्ट को भी करना है जैसे फर्स्ट 6 पार्ट्स को सॉल्व किया गया है। तो उन्हीं स्टेप्स पे, उसी मेथड पे इस क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट को भी सॉल्व करेंगे और उतना ही ये भी आसान है। सो 7th पार्ट है और जी ये लिखी थी हमने कि ए इक्वल्स टू बी के है और सी इक्वल्स टू डी के है। सो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड जी, तो लेफ्ट हैंड साइड जो लिखी दी हुई है उसे लिख लेते हैं a डिवाइडेड बाय a माइनस बी रेशो a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी। अब रेशो मीन्स कि फ्रैक्शन और फ्रैक्शन मतलब डिवीजन, से डिवाइड का साइन लिख लेते हैं। a डिवाइडेड बाई a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी। अब डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई a माइनस बी मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, अगली वाले टर्म्स का रेसिप्रोकल आ गया तो b डिवाइडेड बाई a प्लस बी हो गया। सो ये बन गया ए बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये आ गया। और ये बन गया ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बंद हो गया। अब मैंने कह दिया मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने लगी हूँ कौन सी, ए की, जो कि ए इक्वल है बी के। सो पुट ए इक्वल्स टू बी के, वी गेट, जब ए इक्वल पुट कर देंगे बी के तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए को बी के इक्वल पुट किया तो बी के इंटू बी डिवाइडेड बाई बी के का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर और के आ गया डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर के डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, कॉमन ले लिए तो के स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर कैंसिल, सो के डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस 1 आया और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब राइट हैंड साइड को कंसिडर कर लिया, राइट हैंड साइड है c डिवाइडेड बाई सी माइनस डी रेशो c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। अब इस रेशो को भी डिवीजन के साइन में चेंज करना है हमने, तो c डिवाइडेड बाई सी माइनस डी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो अगली वाले टर्म्स रेसिप्रोकल हो जाएगा उनका इस तरह से। सो ये बन जाएगा सी डी डिवाइड बाई सी माइनस डी इंटू सी प्लस डी, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, फॉर्मूला बंद हो गया। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं सी की वैल्यू जो कि है पुट सी इज इक्वल्स टू डी के, वी विल गेट, सो डी के पुट कर देंगे इसमें सी की जगह पे, तो क्या आएगा जी, यहाँ पे कर लेते हैं इसका सोल्यूशन, इधर रब करके ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो सी की जगह पे डी के और इंटू डी डिवाइडेड बाय सी की जगह पे डी के का स्क्वायर हो गया और माइनस डी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा डी स्क्वायर के डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो नीचे डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो नीचे से डी स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो के स्क्वायर माइनस 1 बचा। अब ये डी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो के डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस 1 आया। तो ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आया है। लेफ्ट हैंड को सॉल्व किया था तो वो आया था के डिवाइडेड बाई के माइनस 1, के स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो के डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस 1 आया। सो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड अगेन इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन प्रूव हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सब पार्ट्स को प्रूव कर लिया है हमने। अब ऐसे कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व होगा और के मेथड क्वेश्चन नंबर 2 पे किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। अब तक जितने भी पार्ट्स हमने किए सब बिल्कुल सेम थे, सेम मेथड पे थे और बहुत ही इजी सॉल्यूशन था, उतने ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, अपने एग्जाम्स के लिए अच्छी तरह से तैयार करना है जो आपके एग्जाम्स में इंक्लूड हैं। अभी के लिए तो स्मार्ट सिलेबस के लिए आप इनमें से अपने क्वेश्चंस का सोल्यूशन चुन सकते हैं, लेकिन आगे ऑनवर्ड जितने भी आपने साल आने उनमें तो सब फुल कंप्लीट कोर्स ही होगा, तो आपको सबकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन आपको अवेलेबल है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं।
तो जी ये है क्वेश्चन नंबर 2 और ये है इसका फर्स्ट पार्ट। सेम ये क्वेश्चंस बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस फ़र्क इतना सा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी डी 4 क्वांटिटीज़ थी, जबकि इसमें ए बी सी डी ई एफ टोटल 6 क्वांटिटीज़ हैं जिनको लेके चलना है। बाकी सेम मेथड पे इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 के सब पार्ट्स को सॉल्व किया जाएगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल उसी की तरह है और देखने में अगर आपको मुश्किल लगे लेकिन करने में बहुत आसान है। क्या करते थे हम कहते थे कि इफ़ ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो री इज इक्वल्स टू के, मतलब ये बात हम लोग करते थे ना। तो अभी हम कहते थे कि इफ़ ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल्स टू ई डिवाइड बाई एफ, देन क्या होगा, ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल्स टू के, सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल्स टू के। तो ए डिवाइड बाई एफ बी के इक्वल हमने पुट करना है, ठीक है। तो ए की अगर वैल्यू बी के थी हमारे पास, सी की वैल्यू डी के थी, तो इसी तरह से ई की वैल्यू एफ के होगी, ठीक है ना। तो ये अब ए सी की वैल्यूज़ पहले यूज़ होती थी, अब इन क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स में ई की वैल्यू जो कि एफ के है वो भी यूज़ होगी और सेम उसी तरह से यूज़ होगी जैसे ये दो वैल्यूज़ यूज़ होंगी वैसे ही ये वाली वैल्यू यूज़ होगी। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए डिवाइडेड बाई बी, सो ए डिवाइड बाई बी है, ए डिवाइडेड बाई बी में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो लिखते हैं पुट A is equals to BK, we get A की जगह पे पुट कर देंगे BK को, तो BK डिवाइडेड बाई B, B भी कैंसिल हो गया तो K बच गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये चीज़ आई, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब यही आंसर आना चाहिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करके, ऐसा ही है। तभी हम कहेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जैसे लास्ट पार्ट्स में कहा है जी। सो राइट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं और सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं उसका। सो राइट हैंड साइड है ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर। अब ए सी ई की वैल्यूज़ हमें पता है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़, बाय पुटिंग ए इज इक्वल्स टू बी के, C is equals to DK and E equals to FK, we get, ये लिखा हमने कि इनको पुट करके क्या आएगा, तो स्क्वायर रूट A की जगह पे BK तो A BK का स्क्वायर, C की जगह पे DK तो DK का स्क्वायर, E की जगह पे FK तो FK का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। अब ये बन जाएगा B स्क्वायर K स्क्वायर, इसी तरह से D स्क्वायर के स्क्वायर, इसी तरह से एफ स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। अब के जो है वो कॉमन आ गया, के स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। सो ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऊपर वाले बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर से कैंसिल हो गया और सिर्फ बच गया हमारे पास स्क्वायर रूट के स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट गया और बचा के। तो ये जो के बचा है इसको मजीद सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसे बोल दिया क्वेश्चन नंबर 2। सो लेफ्ट हैंड साइड भी के आई थी, राइट हैंड साइड भी के आई है, इसका मतलब हो गया कि फ्रॉम 1 and 2, मतलब फ्रॉम 1 and सेकेंड इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड आ गई है राइट हैंड साइड के इक्वल, हैंस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। सो जी स्टूडेंट्स ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी कितना इजीली हमने प्रूव कर दिया है और कितना आसान इसका सॉल्यूशन था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अब तक जितने भी पार्ट्स, जितने भी सॉल्यूशंस करवाए हैं, जितने भी प्रूफ्स करवाए हैं, इन क्वेश्चंस के सब समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई कॉन्सेप्ट टर्म कुछ भी समझ में ऐसी चीज़ जो ना समझ आ रही हो, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक दोबारा देखें ताकि कोई ऐसी चीज़ आपने मिस ना कर दी हो जिसकी वजह से आपको कॉन्सेप्ट ख़राब हो रहा हो। तो जी सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट ये भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। सॉल्यूशन इसमें भी आपने जो स्टार्ट के ये वाले स्टेप्स है ना, ए इज इक्वल्स टू बी के जैसे निकलता है, सी और सी इज इक्वल्स टू डी के निकलता है और ई इक्वल्स टू एफ के निकलता है। ये स्टेप्स आपने जो 4-5 स्टेप्स थे आपने सेकेंड और थर्ड पार्ट में भी कम्प्लीटली करने हैं, ठीक है ना। जैसे आपको मैंने कहा था कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में करने हैं।
सो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब ए सी और ई की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। तो लिखते हैं कि पुट वैल्यूज़ ऑफ ए सी एंड ई, जो कि हमें पता है क्या है, हमारे सामने लिखी हैं ये बोर्ड पर। ए इज़ इक्वल्स टू बी के, सी इज़ इक्वल्स टू डी के एंड ई इक्वल्स टू एफ के। सो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए की जगह पे बी के लिखा, सी की जगह पे डी के प्लस सी की जगह पे डी के, ई की जगह पे एफ के, ई की जगह पे एफ के और ए की जगह पे बी के डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज़ इक्वल्स टू, अब बी के डी के बन जाएगा बी डी के स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से डी के एफ के बन जाएगा डी एफ के स्क्वायर प्लस इसी तरह से एफ के बी के बन जाएगा एफ बी के स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नीचे वाले टर्म्स को एज इट इज लिख देते हैं जो कि लिखी हैं बी डी डी एफ बी और साथ प्लस के साइंस। अब के स्क्वायर कॉमन आ रहा है ऊपर वाले टर्म में, तो ऊपर से के स्क्वायर कॉमन ले लिया और बचा बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी डिवाइडेड बाय नीचे भी बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी ही है। सो ये पूरी की पूरी टर्म से कट गई और हमारे पास के स्क्वायर बच गया और इस के स्क्वायर को कह दिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब राइट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, उसका आंसर भी के स्क्वायर ही आएगा हमारे पास। सॉल्व भी कर लेते हैं। ए सी ई डिवाइडेड बाई बी डी एफ होल पावर 2/3। सो बाय पुटिंग values of A, C and E, we get A की जगह पे B के, C की जगह पे D के, E की जगह पे F के पुट कर दिया डिवाइड बाई B D F और होल पावर 2/3। सो ये बन जाएगा B D F और साथ K क्यूब डिवाइड बाई B D F और होल पावर है 2 डिवाइड बाई 3। सो बी डी एफ कैंसिल, ये क्यूब इससे, ये वाला 3 इस क्यूब से कैंसिल। सो के के ऊपर स्क्वायर बच गया सिर्फ, तो यहाँ पे भी के स्क्वायर था, यहाँ पर भी के स्क्वायर ही आया है। सो ये हो गया है इक्वेशन नंबर 2 और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी सेम है, राइट हैंड साइड का आंसर भी वही है जो लेफ्ट हैंड साइड का था। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर दिया है राइट हैंड साइड के। सो हैंस हमने लिखा हैंस प्रूव्ड। ये कुछ स्टेप्स, ये कुछ लाइंस भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अट्रैक्टिव और अच्छा बनाते हैं। सो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। आई थिंक वो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड पार्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, तो चलिए जी उसे स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो थर्ड पार्ट है ए सी डिवाइड बाई बी डी प्लस सी ई डिवाइड बाई डी एफ प्लस ई ए डिवाइड बाई एफ बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जो कि गिवन है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगेन ए इक्वल है बी के, सी इक्वल है डी के और ई इक्वल है एफ के। ये किस तरह से इक्वल है ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं, तो वो स्टेप्स आपने इन क्वेश्चंस में साथ लाजमी करने हैं, ठीक है जी। मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है इसलिए मैं वो स्टेप्स बार बार नहीं कर रही कि रेपिटेशन भी हो जाएगी। सो लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया। ए सी डिवाइडेड बाई बी डी प्लस सी ई डिवाइडेड बाई डी एफ प्लस ई ए डिवाइडेड बाई एफ बी। अब मैं ए सी ई की वैल्यूज़ को पुट करूँगी। मैं लिखती हूँ पुट ए इक्वल्स टू बी के, सी इक्वल्स टू डी के एंड ई इज इक्वल्स टू एफ के। वी गेट, तो क्या मिलेगा, ए सी की जगह पे ए और सी की वैल्यूज लिखने लगी हूँ जो कि बी के और डी के हैं डिवाइड बाई बी डी प्लस सी ई की जगह पे डी के आ जाएगा और एफ के आ जाएगा डिवाइड बाई डी एफ प्लस ई की जगह पे आएगा एफ के और ए की जगह पे आएगा बी के डिवाइड बाई एफ पी।
अब ये बन जाएगा बी डी और साथ के स्क्वायर डिवाइड बाई बी डी प्लस डी एफ और के स्क्वायर डिवाइड बाई डी एफ, ठीक है जी, और एफ पी और साथ के स्क्वायर डिवाइड बाई एफ बी। सो बी डी कैंसिल, डी एफ कैंसिल, एफ बी कैंसिल, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या आएगा, हाँ जी, तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा 3 के स्क्वायर बचा, यहाँ पे भी के स्क्वायर बचा, यहाँ पे भी के स्क्वायर बचा, और ये 3 के हैं तो 3 के स्क्वायर आ गया, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके ये आ गया। अब राइट हैंड साइड इक्वेशन लेते हैं। राइट हैंड साइड पे ये है ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाई एफ स्क्वायर। सो पुट करेंगे यहाँ पे भी, पुट ए इक्वल्स टू बी के, सी इज इक्वल्स टू डी के एंड ई इज इक्वल्स टू एफ के, वी विल गेट ए की जगह पे ए की वैल्यू बी के, तो बी के का स्क्वायर आ गया डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे डी के का स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस ई की जगह पे एफ के का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई एफ स्क्वायर। सो बी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई एफ स्क्वायर आ गया। अब बी स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर कैंसिल, एफ स्क्वायर कैंसिल, अगेन एक्स के स्क्वायर बचा, यहाँ पे भी के स्क्वायर बचा और यहाँ पे भी के स्क्वायर ही बचा। सो के स्क्वायर को जब ऐड किया तो 3 के स्क्वायर आ गया, और ये इससे ज़्यादा मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 2 का। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड को सारा सॉल्व करके 3 के स्क्वायर आया, राइट हैंड साइड को भी सारा सॉल्व करके 3 के स्क्वायर ही आया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो हम लिख सकते हैं आपके, तो फ्रॉम 1 and 2, मतलब फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल होगी है राइट हैंड साइड के। हैंस हमने अपना क्वेश्चन जो है वो प्रूव कर दिया, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और एक्सरसाइज नंबर 3.6 आपको बहुत इजी लगी होगी। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और इनका सोल्यूशन, मज़े की बात यह है कि सोल्यूशन सबका सेम स्टेप्स पे, सेम मेथड पे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स का भी, फिर क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स का भी। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंस क्या था कि क्वेश्चन नंबर 1 में ए और सी की वैल्यूज़ थी सिर्फ, तब के मेथड लगता था, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में ए सी के साथ ई की वैल्यू भी है, तो उस तरह से के मेथड लगता है। बाकी सेम मेथड है, कुछ भी मुश्किल, कुछ भी टफ नहीं है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और इसका सोल्यूशन सारा समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबके साथ शेयर करें, ताकि ये कंटेंट उन तक भी पहुंचे, और जिनको इस कोर्स की, इस हेल्प की ज़रूरत है, उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो, हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। अब मैं आऊँगी एक न्यू लेक्चर नंबर 49, और वो होगी एक्सरसाइज नंबर 3.7। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।